फेंक पीछे रॉड को। एक शख्स की जान लेने पर उतारू ये बदहवास गर्भवती महिला कौन है? क्यों मारना चाहती है इसे? आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या किया इस औरत के साथ? और ये यहां रेलवे ट्रैक्स तक कैसे पहुंची? ये तमाम सवाल आपके जहन में भी घूम रहे होंगे। तो आइए जानते हैं इस वारदात के पीछे की कहानी। सुनीता, ये रहा तुम्हारा इस महीने का तनख्वाह। कल से काम पे मत आना। लेकिन भैया मुझे ऐसे कैसे काम पर से निकाल सकते हैं? अरे मालिक ने सबको निकालने के लिए कह दिया और सारे ऑटोमेटिक मशीन्स लगवा लिए। और क्या कर सकता हूँ मैं? लेकिन भैया, मेरे पति की पहले ही नौकरी नहीं है, घर में छोटी बच्ची है। अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे सबका ठेका मैंने ले रखा है क्या? भैया कोई भी काम दिला दीजिए, कहीं भी, कैसे भी, कोई भी नौकरी चलेगी, लेकिन मुझे काम दिला दीजिए भैया। कोई काम नहीं है भैया। कौन है वे? अरे विनायक भाई, आप आ जाओ। बैठो ना, बैठो, आ जाओ। तेरे साथ यहाँ मैं पार्टी करने नहीं आया। चल पैसे निकाल, चल। अरे विनायक भाई, पैसा तो हाथ की मैल होता है। सोचो, आपने अपने हाथ धो दिए। हाथ का मैल। पिटेगा तो। विनायक भाई नशे में है, जाने दो, अभी दे देगा आपके पैसे। अरे कभी देगा है? दे देगा। विनायक भाई, आप इधर आओ। देखो विनायक भाई, क्या है कि मैंने ना एक आदमी को दुकान देने के लिए एडवांस में पैसा दिया था। वो आदमी सारे पैसे लेके ही भाग गया। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं आपको सारा पैसा दे दूंगा। सारा पैसा वापस कर दूंगा। हाँ, 15 दिन का टाइम है तेरे पास। अगर 15 दिन में मेरा पैसा वापस ना मिला ना, तो तेरा वो हाल करूंगा कि पूरा दिल्ली शहर देखेगा। चल। विनायक, तू क्या समझता है? मैं पैसे की अकड़ दिखा रहा है ना मेरे को, बताऊं? देखो इन्हें ड्रामा कर रखा है, फिर पी के आ गया। सो गए सब लोग अभी। देखो फिर पी के आ गया। केशव, नाक तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। ऐसे मुझे दे दूंगा। केशव, पानी क्या हाल बना रखा है आपने? उठिए, आप घर चलिए। चलिए आप। अरे मेरे को तेरे सहारे की जरूरत नहीं, मैं जा सकता हूँ। किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। हाँ, मालूम है घर किधर है। अरे तेरी जरूरत ही नहीं है मेरे को, चला जाऊंगा मैं। हाथ पे केशव, संभालिए अपने आप को। केशव यहाँ चलिए। छोड़ मेरे को। तुझे क्या लगता है मैं चल नहीं सकता हूँ? मैं चल सकता हूँ। बाहर जा पीछे, मुझे और शराब पीनी है। एक बोतल रखी थी घर में, कहाँ है वो? केशव, कहाँ है वो बोतल? केशव, आपने बहुत पी रखी है। केशव, आप संभालिए अपने आप को। नहीं है कोई बोतल। एक बोतल रखी मैंने छुपा के इधर रखी है। नहीं है कुछ वहाँ पर। मेरे को हाथ पीछे, हाथ किधर है? केशव, अरे
बोतल किधर है वो? ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। मिल गए। जो खराब हो गई। चल पैसे दे मेरे को। शराब लेके आनी, पैसे दे। नहीं है पैसे। अरे पैसे तूने छुपा के रखे होगा जरूर। तू कैसे नहीं देगी पैसे? छिपा के रखते ना पैसा। केशव नहीं। अरे हट। केशव। मिल गए। मिल गए मुझे पैसे। केशव नहीं। मिल गए तेरे मेरे। केशव ये पैसे मत दीजिए, इससे पूरे महीने का राशन। अरे तेरी तनख्वाह आएगी ना, उससे ले आएंगे। ये आखिरी तनख्वाह है मेरी केशव। आखिरी तनख्वाह मतलब? नौकरी छूट गई। तू नौकरी छोड़ के आ गई? केशव जैसे नीच लोग परजीवियों की तरह होते हैं, जो सिर्फ दूसरों का खून पीकर जिंदा रह सकते हैं। ऐसे लोग जिसके साथ चिपक गए, उसका जीना मुहाल समझिए। सुनीता की कमाई पर डाका डालने वाला केशव शराबी है, ये आप जानते हैं। कि शराब की लत ने उसे काहिल भी बना दिया है। अब ना तो उसे अपनी चिंता है और ना इस बात की कि सुनीता अपना और अपनी बेटी का पेट कैसे भरेगी। इतना ही नहीं, केशव ने रुपए भी उधार ले रखे हैं, उन्हें चुकाने का बोझ भी सुनीता के ही सर। ये तो वही बात हुई कि एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। खुद अपने ही हाथों अपने परिवार की जिंदगी में जहर घोल रहा है ये घटिया आदमी। भैया अरहर की दाल भी कर दीजिए। दीदी, हर बार आपसे मदद मांगती आई हूँ, समझ नहीं आता आपको शुक्रिया कैसे कहूँ। हो गया तेरा, अभी और कुछ लेना हो तो बता। तुम लोगों का भी ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। पति से मार खाती रहोगी पर उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगी। दीदी, केशव बुरे इंसान नहीं है, बस इस समय काम नहीं है उनके पास, इसीलिए थोड़े से परेशान रहते हैं और बहुत बुरी संगत में पड़ गए हैं। ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो शायद कहीं अच्छी नौकरी मिल गई रहती। दीदी, अगर आप कहीं कोई छोटा मोटा काम या दीदी किसी के घर साफ सफाई का ही। तू फिक्र मत कर, मैं देखती हूँ कि मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। भाई अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो दुकान हाथ से निकल जाएगी। और जो एडवांस दे रखा है वो भी गया। और वो विनायक के जो 1.5 लाख देने हैं वो अलग। भाई जल्दी ही कुछ करना होगा। केशव, केशव। भैया, ए, केशव कहाँ है? भैया मुझे नहीं पता कि केशव कहाँ है। वो तो 15 दिन से घर ही नहीं आए हैं। ज्यादा होशियारी नहीं, चल चुपचाप पैसे निकाल मेरे। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है और मेरी बच्ची ने भी कल से कुछ नहीं खाया है। मैं कहाँ से दे दूँ आपके पैसे? 2 दिन है तेरे पास। चुपचाप मेरे पैसे निकाल, वरना अपने पति को ढूंढ के ला, वरना तुझे और ये जो तेरी बच्ची है ना, दोनों को चौराहे पे बिठा के भीख मंगवाऊंगा और अपना कर्जा वसूल करूंगा, समझी? दीदी, आप जो मुझे करने के लिए कह रही हैं, दीदी सोचिए ना, मैंने अगर ऐसा कुछ भी किया
तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। नहीं दीदी। अच्छा एक काम कर, कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, वहाँ तेरे कुछ टेस्ट भी हो जाएंगे और डॉक्टर तुझे इसके बारे में सब कुछ बता देंगी और कुछ एडवांस भी मिल जाएंगे जिससे तू अपना सारा कर्जा उतार सकती है, अपना और अपनी बच्ची का बेहतर भविष्य बना सकती है, इसे अच्छे स्कूल में डाल सकती है, अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकती है। कम से कम किसी के झूठे बर्तन मांजने से तो अच्छा होगा ना। बाकी तेरी मर्जी। सुनीता, सरोगेसी आजकल बहुत कॉमन है और इसमें गलत कुछ नहीं है। बस एक छोटा सा ऑपरेशन होगा जिसके द्वारा किसी माँ बाप के बीच तुम्हारी कोख में डाल दिए जाएंगे। और सुनीता, तुम्हारी रिपोर्ट्स भी एकदम परफेक्ट हैं और तुम इस काम के लिए बिल्कुल सही हो। ये बहुत ही नेक काम है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? दीदी अगर आप कहती हैं तो ठीक है। कविता जी, आई थिंक हमें सुनीता को मिस्टर एंड मिसेस कपूर से मिलवा देना चाहिए। श्योर डॉक्टर। ये लीजिए। आपकी पसंद की सब्जी बनाइए। आपको मटर और पनीर बहुत पसंद है ना, और उसके साथ में पूरी भी। अरे ये अपनी खुशी भी ना, जब देखो पड़ोसी के घर जाकर कार्टून देखती है उनकी टीवी पे, इसलिए उसके लिए ले आई। कैसा है? अच्छा है ना? आप खाना नहीं खा रहे? अरे मैं तो भूल ही गई, आपकी पसंद की खीर भी बनाई है, अभी लेकर आती हूँ। पैसे कहाँ से मिले तुझे? केशव, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। वो सरोगेसी नाम की एक तकनीक है जिसमें अगर एक औरत की कोख बच्चा पालने लायक नहीं है तो डॉक्टर्स लोग पति और पत्नी में से ना बीज लेकर एक दूसरी औरत के शरीर में डाल देते हैं। फिर वो औरत 9 महीने तक उन दोनों का बच्चा पालती है। तू पेट से है? केशव, मेरी बात समझिए, ये बच्चा मैं पूछ रहा हूँ, तू पेट से है? हाँ। केशव, 2 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से विनायक को 1.5 लाख रुपए देकर पूरा कर्जा उतारा और बाकी के 8 लाख रुपए बच्चा पैदा होने के बाद मिल जाएंगे। केशव, मेरी बात सुनिए। जब वो पैसे मिलेंगे ना, तब आप उन पैसों से अपना नया काम शुरू करना। हम खुशी को ना बड़े स्कूल में डालेंगे, अंग्रेजी स्कूल में। बड़ा सा घर होगा, महंगे महंगे कपड़े होंगे, अच्छा अच्छा खाना होगा। हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। केशव, सच कह रही हूँ। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो मैं आपकी बात डॉक्टरों से करवाऊंगी। आप उनसे खुद पूछ लेना। आपको जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। केशव, आप रो क्यों रहे?
मुझे मार मुझे केशव रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं आप ये? मैं तेरे लायक ही नहीं हूँ। तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। ये घर दिया, परिवार दिया, बच्चे दिए और मेरा सारा उधार चुकता करवा दिया। मैं कैसा आदमी केशव रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। केशव देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा और हमें जो पैसे मिलेंगे ना, उससे आप अपना नया काम शुरू करना। सुनीता, मैं सोच रहा था कि हमको उन लोगों को भी जाके धन्यवाद बोलना चाहिए जिन्होंने हमारी इतनी मदद की। मैं भी यही सोच रही थी। चलिए। बहुत अच्छा किया आपने कि आप भी साथ में मिलने के लिए आ गए। हम आपको बता नहीं सकते हैं कि इस काम में आपने जो अपनी पत्नी का साथ दिया है उससे हमारी कितनी मदद हो रही है। आपको खुशी मिल रही है इस बात से, हम लोग भी बहुत खुश हैं। सुनीता, तुम अपना ध्यान तो रख रही हो ना? हाँ दीदी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सुनीता का पूरा ख्याल रखूंगा। अरे सुनीता, चाय लो। लीजिए। ऐसे दंपति जो किसी कारणवश संतान पैदा नहीं कर सकते हैं, वो संतान के लिए किसी और महिला की कोख का सहारा लेते हैं। इसे सरोगेसी कहा जाता है और उस बच्चे को जन्म देने वाली औरत सरोगेट मदर। हमारे देश में हर साल विदेशों से आए दंपतियों के तकरीबन 2000 बच्चे सरोगेसी के द्वारा पैदा होते हैं। 3000 क्लिनिक इस काम में जुटे हैं और सालाना कारोबार है तकरीबन 3000 करोड़ रुपयों का। सरोगेसी उन दंपतियों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है जो संतान पैदा नहीं कर सकते, और सरोगेट मदर बनकर सुनीता जैसी महिलाओं की जिंदगी भी पटरी पर आ जाती है। सरोगेट मदर बनने के एवज में सुनीता को इतने पैसे मिलेंगे कि उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन क्या सुनीता का शराबी पति भी ऐसा ही सोच रहा है जैसा कि सुनीता, या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है? अरे आज स्पीकर नहीं आए क्या? तू है ना? दूर हटिए, बच्चा है पेट में मेरे, पता है ना? ये मेरा थोड़ी है। अरे सुनीता, तू ठीक ही कह रही थी। खुशी को ना किसी अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवा देते हैं। हाँ केशव, सोच तो मैं भी यही रही थी, लेकिन अभी तो स्कूल में दाखिला कराने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। एक बार आपका नया काम शुरू हो जाए ना, उसके बाद हम खुशी को एक बड़े से अंग्रेजी स्कूल में दाखिल कर देंगे। काम की चिंता मत कर, अब तू घर पे आराम से बैठ के खुशी के साथ टीवी पर कार्टून देखना। अच्छा? हाँ, वो जो दुकान देख रहा था ना मैं किराए के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि उस दुकान को मैं खरीद ही लेता हूँ। खरीदने के लिए लेकिन बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे ना? हाँ, 25 लाख रुपए चाहिए। 25 लाख? लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे वो देंगे ना जिनका बच्चा तेरे पेट में है। केशव, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे भी वो लोग 10 लाख रुपए हमें दे ही रहे हैं। हाँ तो मुझे बोलेंगे कि और पैसा दो, नहीं तो उनके बच्चे को गिरा देंगे। केशव, आप ये सोच भी कैसे सकते? केशव, ना मैं कुछ ऐसा करूंगी और ना ही आपको ऐसा कुछ करने दूंगी। इतने भले लोग हैं, पहले ही इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। और केशव, जितना मिल रहा है ना, उतना काफी है हमारे लिए। तेरे लिए काफी होगा, मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे जिंदगी भर इस कबूतर खाने में नहीं सड़ना है। देख सुनीता, बात को समझने की कोशिश कर। केशव, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे।
अरे रुक रुक रुक, मैं देता हूँ ना। सुनीता, मैं सोच रहा था कब तक ये छोटे मोटे घर में रहेंगे। सोच ना, अपना भी एक घर होगा, उसमें बिटिया का एक कमरा होगा, एक कमरा तेरा मेरा होगा, और बाहर एक बड़ा सा कमरा होगा, उसमें सोफा होगा, मेज होगी, तू खाना डाल के देगी और मैं खाना खाऊंगा। नहीं, अरे वो लोग कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। और फिर हम अपनी बिटिया को एक अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कर देंगे, उसे बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। केशव, हम अपनी बेटी को अपनी कमाए हुए पैसों से स्कूल में भर्ती करेंगे, ना कि दूसरे की गर्दन पर चाकू रखे हुए पैसों से। तू मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। आपके इस गलत काम में मैं आपका साथ नहीं देने वाली हूँ। केशव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पैसे पैसे किसके पीछे? केशव, मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई थी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बस अब तुझे अपना ध्यान रखना है। नितिन का कहना है कि बेटी होगी जिसका नाम वो ऋतु रखेगा, लेकिन मैंने तो साफ साफ कह दिया कि हमारा बेटा ही होगा जिसका नाम हम करण रखेंगे। सुनीता, सब ठीक है ना? हाँ दीदी, मुझे लगता है कि जो भी होगा बहुत प्यारा होगा। हाँ, अच्छा ये दवाइयाँ ध्यान से टाइम पर लेनी है। ये विटामिन है, ये हमारे बेबी को हेल्दी रखने के लिए। मैंने सब लिख दिया है कब कैसे लेनी है। और हाँ, ये फोन, इसमें स्पीड डायल पर मेरा और नितिन का नंबर है। जब भी कोई जरूरत हो, कुछ भी इमरजेंसी हो, बस तेरे को कॉल करना है। प्लीज, मैं समझाती हूँ। एक दबाएगी तो नितिन को कॉल मिलेगा, और अगर 2 दबाएगी तो मुझे कॉल मिलेगा। और अपना ध्यान रख। तेरे को मालूम है, मैं ना बहुत जल्दी ये जो कबूतर खाने वाला घर है ना, यहाँ से जाने वाला हूँ। वो देखिए, बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग, वहाँ चला जाऊंगा। क्या भाई, कोई लॉटरी वॉटरी निकली है क्या? लॉटरी समझ ले, सी लॉटरी जिसका इनाम भी मैं ही तय करूंगा। अपनी दुकान, अपना धंधा। केशव, रोज अंग्रेजी। केशव, तू क्या कर रही है यहाँ पे? केशव, आप घर चलिए। अरे हट, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, छोड़। केशव, लोग उठ जाएंगे। आप बीच सड़क पर तमाशा क्यों कर रहे हैं? कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, सोने दे सबको। केशव, चला आप जाऊंगा। संभालिए अपने आप को। केशव, छोड़ मेरे को, जाने दे मेरे को। केशव, चल खाना लगा, बहुत तेज भूख लगी है मुझे, लगा। केशव, आप तनु दीदी के यहाँ क्यों गए थे? पैसा मांगने गया था मैं। केशव, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उन लोगों को कहीं बुरा लग गया तो? अरे डर मत, 10,000 रुपए लिए आज, बस टाइम आएगा ना 25 लाख रुपए भी लेकर आऊंगा उनके पास से। ये उनकी सबसे कीमती चीज है हमारे पास, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हमारा। डरना बंद कर, जैसा मैं बोलता हूँ तू वैसा कर बस। केशव, मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपसे कि आपके किसी भी गलत काम में मैं आपका साथ नहीं दूंगी। ये दवाइयाँ, ये ऐसे? केशव, 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 ये दवाइयाँ किसने फेंकी बाहर? मुझे क्या पता किसने फेंकी है।
नहीं आप। ले खा ले या मान जा। देव, शराब। अरे अंग्रेजी है, पीले पीले पीले। केशव, आपने मेरी दवाई में शराब मिला दी। जिसका सुनीता को डर था वही हो रहा है। केशव अपनी हरकतों से बाज आने वाला आदमी नहीं है, लेकिन सुनीता को इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता अपने गर्भ में पल रहे नितिन और तनु के बच्चे की है। कहीं ऐसा ना हो कि केशव उस बच्चे का ही दुश्मन बन जाए, क्योंकि रुपयों के लालच में केशव किसी भी हद तक जा सकता है और ये बात सुनीता भी समझ रही है। ऐसे में अब उसके सामने रास्ता क्या बचता है? दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सुनीता, ये सारी बातें तुम्हें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। खैर, अब सोचते हैं क्या करें। इसमें सोचना क्या है? अब तुम उस घर में बिल्कुल वापस नहीं जाओगी। फिर दीदी मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? अपनी बच्ची को कैसे पालूंगी? तुम मेरे यहाँ आ जाओ। हाँ, तुम अपना सारा सामान लेकर और अपनी बच्ची को लेकर मेरे यहाँ आ जाओ। नहीं दीदी, अगर केशव को पता चल गया तो वो आप लोगों को बहुत परेशान करेंगे। केशव को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो वो अब भी नहीं समझ रही है सुनीता कि वो आदमी तेरे और इस बच्चे के लिए कितना खतरनाक है। सुन सुनीता, जब तक ये डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक तुम और तुम्हारी बेटी मेरे पास रहोगे, और डिलीवरी होने के बाद मैं नितिन को बोलूंगी कि वो तुम्हें एक अच्छा सा काम बता देगा ताकि तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का गुजारा अच्छे से हो सके। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है दीदी, आप जैसा कहें। सुनीता, 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 ए सुनीता। छोड़ के चले गए सुनीता। सुनीता, वो बेटा, हम पापा के पास जल्दी जाएंगे। क्या भाई, तुम तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग में जाने वाले थे। अंग्रेजी दारू कौन सी? स्क्वाड। तो आज अपने साथ ये देसी क्यों पी रहे हो? और उस दिन के जैसे काजू नहीं खिलाओगे? अरे मजाक ना उड़ा बेचारे का, इसकी बीवी छोड़ के भाग गई।
सुनीता कहाँ है? निकल, अभी क्या भी निकल यहाँ से। मैंने पूछा सुनीता किधर है? रुक, मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। फोन कहाँ गया? बच्चा चाहिए ना तुझे? तेरे अंदर इतनी हिम्मत? अभी रुक, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मुझे बच्चा चाहिए ना तेरे को? बदतमीजी नहीं, दूर रह मुझसे, मैं कह रही हूँ। दूर रह मुझसे, मैं कह रही हूँ, बदतमीजी मत कर मुझसे। चुप करे। चिल्लाएगी तू? चिल्लाएगी ना तू? क्या हुआ दीदी? दी दीदी केशव, आपने दीदी को। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से। मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? मैं तो पूछ रहा था कि सुनीता कहाँ है, बता दो सुनीता कहाँ है, लेकिन ये बता ही नहीं रही थी। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे। सुनीता, एक काम करते हैं, यहाँ से ना कहीं दूर भाग जाते हैं। कसम से, तेरी कसम, आज के बाद मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। तू चल मेरे साथ। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? मुझे नहीं जाना कहीं। ये सब कुछ इस बच्चे की वजह से कर रही है ना? मैं इस बच्चे को ही खत्म कर दूंगा इसको। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चल, भाग चल। चल। सुनिए ना, हाँ? कि अब झोला दे देते, मुझे सामान बहुत ज्यादा हो गया है ना। ले पकड़। अरे खुशी को भी दे देते, मैं संभाल लेती हूँ। खुशी को संभाल लूंगा मैं। जो तेरे पेट में पड़ रहा ना, उसको संभाल तू। जल्दी चल। चल चल, जल्दी कर अब। सुनीता, ये क्या कर रही है तू? हटा इसको, फेंक पीछे रॉड को। मेरे पति जैसे लोग औरत की कोख को भी थोड़े से पैसों के लिए किराए पर दी जाने वाली एक चीज बना देना चाहते हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सुनीता, मेरी बात सुन। सुनीता, देख सुनीता, मारना नहीं। सुनीता, तू जैसा बोलेगी ना, मैं वैसा करूंगा। मुझे माफ कर सुनीता, माफ कर दे मुझे। नहीं, तू माफी के काबिल नहीं। सुनीता, इसको सजा तुम नहीं, इसको सजा पुलिस देगी। छोड़ दो।
इंस्पेक्टर साहब, नितिन भैया, किसी ने तनु दीदी को मारा है। अच्छा क्या सुनीता, तुमने कॉल करके अपनी लोकेशन बता दी? सुनिए ना, हाँ? कि अब झोला दे देते, मुझे सामान बहुत ज्यादा हो गया है ना। आपने तो कहा था कि शादरा स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे, वो तो उस तरफ है। इसको लेकर चलो। नितिन भैया, मैंने अगरबत्तियां बनाने का नया काम शुरू किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी फैक्ट्री में बनी अगरबत्ती का पहला पैकेट आपके लिए। ओके। खुशी, अंकल को दो। थैंक यू बेटा। वेलकम अंकल। सुनीता अगरबत्ती बनाने का छोटा घरेलू उद्योग चला रही है। ये काम उसे आर्थिक स्थिरता दे रहा है। और वही नहीं, इलाके की कई और महिलाएं इस काम को अपनाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। सुनीता मेहनत से कभी पीछे नहीं हटी। उसका आत्मविश्वास ही आज उसे यहाँ तक लेकर आया है। शराब की लत और लालच ने केशव को अपराधी बना दिया। तनु की हत्या करके उसने नितिन के साथ साथ खुद अपनी जिंदगी भी तबाह कर ली और सुनीता को मुसीबत में डाला, सो अलग। बहरहाल अब उस पर हत्या का आरोप साबित हो चुका है और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दी है। वैसे भी सुनीता के लिए केशव का होना ना होना बराबर ही था, बल्कि देखा जाए तो अब सुनीता बेखौफ होकर अपने सपनों को आकार दे सकती है। सुनीता ने हर मोड़ पर हिम्मत से काम लिया और शायद इसीलिए आज वो जिंदा भी है। तनु की हत्या के बाद केशव और किस किस को मार डालता, कहना मुश्किल है। इसीलिए गलत आदमी को कभी भी सही समझने की भूल मत कीजिए। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसके हर वार पर पलटवार कीजिए। सावधान इंडिया।